स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज अपने इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स के जिसका फुल नेम नहीं पता होता है या फिर जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। क्योंकि जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट में लिखना होता है तो वहाँ पर शॉर्ट्स फॉर्म लिखा होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा या फिर उसका मीन्स क्या होता है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे, उसका फुल नेम जानेंगे और उसका मीन्स भी समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है या फिर इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, आईपीडी। हमने बहुत सुना होगा कि हमारा ये आईपीडी का पेशेंट है, ये हमारा ओपीडी का पेशेंट है। तो ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईपीडी का मतलब क्या है। आईपीडी का मतलब क्या है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं या फिर जो अस्पताल के अंदर हैं वो हमारे क्या हैं, आईपीडी डिपार्टमेंट। या फिर कि डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सारे मरीज अंदर भर्ती हैं, वो हमारा क्या हो गया, आईपीडी डिपार्टमेंट हो गया। तो आईपीडी डिपार्टमेंट मतलब क्या है, इन पेशेंट जो जितने भी मरीज हैं हॉस्पिटल के अंदर है वो हमारे क्या हैं, आईपीडी पेशेंट हैं। उसके बाद क्या है, ओपीडी। बहुत सुनते होंगे आप, आईपीडी ओपीडी बहुत सुनते होंगे। तो आईपीडी और ओपीडी में दो डिफरेंस है। ओपीडी का मतलब क्या है, जो पेशेंट आया और दिखा के चला गया, जो घर चला गया, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो पेशेंट बाहर से आया और दिखाया, दिखा के चला गया, वो हमारा क्या हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर वही पेशेंट बाहर से आता, दिखाता, दिखाने के बाद में एडमिट हो जाए तो एडमिट होने के बाद क्या हो जाता है, वो इन पेशेंट या फिर आईपीडी का पेशेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आईपीडी डिपार्टमेंट। ओपीडी डिपार्टमेंट क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीयू की। आईसीयू क्या है, जहाँ पे सीरियस मरीज रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही जो ज़्यादा सिक मरीज हैं वहाँ पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आईसीयू। आईसीयू का फुल नेम क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब क्या है, जहाँ पे ज़्यादा से सीरियस जो मरीज हैं उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमारा क्या होता है, आईसीयू या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यूएसजी। बहुत सुनते होंगे आप, कभी जब पेट में दर्द हो रहा है या किसी प्रेगनेंसी है या कुछ भी है तो बहुत आसान सब डॉक्टर लिख देते हैं कि आप यूएसजी करवा के आइए। तो यूएसजी क्या है, यूएसजी से जो आपके पेट के बारे में जितनी भी है, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन यूएसजी लिखा जाता है कई बार। तो उसमें क्या है, पूरे पेट में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं सबको एक अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो यूएसजी का जो फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या है, हमारा यूएसजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीबीसी। क्या है, जब भी आप ब्लड की जांच करवाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है सीबीसी करवा के आइए। तो हमें पता नहीं होता सीबीसी क्या है। सीबीसी एक ब्लड की जांच है, इतना पता होता है कि हाँ जो सीबीसी हमारी ब्लड की जांच होती है। सीबीसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट मतलब पूरी, और ब्लड मतलब ब्लड, और काउंट मतलब एक ब्लड की मोटा मोटा सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो हमारा क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो ब्लड की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, इसमें क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद हम बात करते हैं एमआरआई की। जब पेशेंट, कई बार पेशेंट आता है कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, एमआरआई एडवाइस करते हैं। एमआरआई एक जांच है। ठीक है, तो एमआरआई का फुल नेम क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये एक तरीके से पिक लेता है जो मैग्नेटिक के थ्रू काम करता है। तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस से इमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टीएलसी। ठीक है, जब सीबीसी होता है, सीबीसी के अंदर एक लिख के आता है कि टीएलसी काउंट्स। ठीक है, तो टीएलसी काउंट क्या है, टीएलसी काउंट हमारा क्या करता है, टोटल ल्यूकोसाइन काउंट। ठीक है, तो टोटल ल्यूकोसाइन काउंट वो दिखाता है वहाँ पे, जो हमारा कितना होता है, 4000 से 11000 तक नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, टीएलसी हमारी 4000 से 11000 तक नॉर्मल वैल्यू होती है, जो हमारा सीबीसी के अंदर ही टीएलसी आ जाता है। उसके बाद क्या है, एनआईसीयू। ठीक, एनआईसीयू क्या है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल का मतलब होता है, आईसीयू मतलब क्या था, इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर न्यूनेटल है, ठीक है, बच्चा है, वहाँ पे अगर उसकी केयर हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एनआईसीयू। एनआईसीयू में मतलब क्या है, जो छोटे बच्चे हैं और सीरियस बच्चे हैं उनकी जो केयर की जाती है वहाँ पे क्या कहता है, वो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद में दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या है, लामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप देखते होंगे आपका मरीज है, आप अस्पताल में नहीं रहना चाहते हैं या अपनी तरफ से छुट्टी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, इनका लामा बना दीजिए, आप चले जाइए। तो लामा क्या चीज़ है, ठीक है, लामा बोल दिया गया। लामा क्या है, हमारा लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस।
मतलब ये है कि मेडिकल के बिना जो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके हम सलाह के विपरीत अपने मरीज को हम ले जा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, उनके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या है, लीव, मतलब हम छुट्टी ले रहे हैं अगेंस्ट किसके, मेडिकल एडवाइस के, मतलब डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, अपने मरीज की छुट्टी करा ले रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारा क्या कहलाएगा, वो लामा कहलाता है और वो लामा होता है। उसके बाद एक होता है डीएनसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गायनी से रिलेटेड है, गायनी विभाग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है डीएनसी में क्या है, डायलेशन एंड क्यूरेट। जब बच्चा ख़राब हो जाता है, किसी वजह से ख़राब हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, बच्चे को हटाने की जो प्रक्रिया है उससे क्या कहलाते हैं, डीएनसी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, डायलेट एंड क्यूरेट करते हैं, डायलेशन करके और क्यूरेट करके उसको बच्चे को साफ कर देते हैं, ये प्लस क्लीन हो जाता है, हमारा क्या कहलाता है, डीएनसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें 10 और आपको शॉर्ट फॉर्म बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।